जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। नमस्कार मित्रों, मैं हूं वैभवनाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। मित्रों, हमेशा की तरह एक बार फिर मैं आपके लिए आज का पंचांग, आज का राशिफल और आज जिस तरीके से आपको हर एपिसोड में 4 उपाय मिलते हैं वो एक बार फिर से लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हो गया हूं। तो आइए समय नष्ट किए बगैर हम लोग चर्चा कर लेते हैं आज के पंचांग के बारे में, फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। अंग्रेजी तारीख है 21 जुलाई 2017, विक्रम संवत 2074, मास चल रहा है श्रावण का, तिथि है कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि, शुक्रवार का दिन है, मृगशिरा नक्षत्र है, योग है ध्रुव और करण है गर्भ। तिथि पर्व और त्योहार की बात करते हैं तो प्रदोष व्रत पड़ता है। शुक्र प्रदोष का महात्म मैंने आपको एक दिन पहले बताया था। आशा है इस विधि के अनुसार आप आज महादेव की पूजा आराधना जरूर करेंगे। तो ये तो चर्चा रही आज के पंचांग की। अब हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं पहली 3 राशि के बारे में। मेष, वृष और मिथुन के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद बात करेंगे आज के पहले उपाय की। तो सबसे पहले राशिक्रम। मेष राशि वाले जातक लोग, आज यदि आपने अपनी जीवन की यथार्थ की समस्याओं से मुंह मोड़ा तो निश्चित ही पिछले दिनों किया गया बुद्धि विलास का बहुत बड़ा कार्य कुछ बड़े आरोप और आक्षेप लेकर के आ सकता है। गृह कलह की भी संभावना दिखाई देती है। तरह तरह के आक्षेप आज सहने पड़ सकते हैं। यात्राएं आज आपको कुछ ज्यादा करनी पड़ेंगी। हनुमान जी की पूजा आराधना आज के दिन में ज्यादा शुभता लाती दिखाई देती है, तो महादेव की पूजा के साथ साथ हनुमान जी की पूजा भी करें। हनुमान जी को लाल पुष्प, चमेली का तेल, चांदी का वर्क, अनार अर्पित करें। गरीब का अनादर ना करें, उनका मजाक ना उड़ाएं। आपके लिए शुभ अंक बनता है 5 और शुभ रंग बनता है बैगनी। अब बारी वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार या पत्नी से चले आ रहे पुराने विवादों का समाधान निकलता दिखाई देता है। मित्रों के बीच चली आ रही गलतफहमियां भी आज समाप्त होंगी। कुल मिलाकर के आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। भगवान शिव पर लाल चंदन का लेप करना तथा लाल चंदन का दान महादेव के मंदिर में करना आपके लिए शुभ होगा। किसी भी तरीके से अपने उत्साह में कमी ना आने दें। आपके लिए शुभ अंक बनता है 3 और शुभ रंग बनता है हरा। अब बारी मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए, व्यापारी वर्ग के लिए यह समय अच्छा कहा जा सकता है। आपकी आर्थिक स्थिति पहले से कुछ सुदृढ़ होगी। आपके अपने भाई बहनों से वैचारिक मतभेद थोड़ा सा गहरा सकते हैं। घर के वरिष्ठ सदस्यों की मदद से सब कुछ ठीक हो पाएगा। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम गोपालाय उत्तर ध्वजाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। धन का व्यय करने से बचना है। आपके लिए शुभ अंक बनता है 9 और शुभ रंग बनता है पीला। तो अब हम लोग बात करेंगे आज के पहले उपाय के बारे में। हम लोगों ने सबसे पहले जाना आज की 3 राशियों के बारे में। अब हम लोग पहुंच गए हैं उस क्रम पर जहां हम लोग चर्चा करते हैं आज के पहले उपाय के बारे में। तो भाग्य वृद्धि और सफलता प्राप्त करने के लिए गोमती चक्र का एक उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं। गोमती चक्र स्वतः ही सिद्ध होते हैं। बस उन्हें गंगा जल से धो करके धूप दीप अगरबत्ती दिखा करके माँ लक्ष्मी के पास रख करके छोड़ दें और 24 घंटे बाद उन्हें लाल या गुलाबी वस्त्र में लपेट करके अपने धन रखने के स्थान पर रख दीजिए। धन के आकर्षण का काम वो अपने आप स्वतः ही शुरू कर देंगे। उसमें कोई बहुत साधना, बहुत तंत्र मंत्र या बहुत सिद्धि की आवश्यकता नहीं पड़ती है।
तो ये तो रहा आज का पहला उपाय। अब हम लोग बात करते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि के बारे में। कर्क राशि, आज समय बहुत विशेष है। आप भूमि संबंधी कार्य में रुचि लेंगे। प्रोफेशनल लाइफ, नौकरी और धन संबंधी कार्यों में लाभ प्राप्ति के योग आपके लिए बनते हैं। कोई रिश्तेदार आज आपसे मिलने आ सकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आपके लिए एक बहुत छोटा सा टोटका है। आपको करना यह है कि थोड़े से चावल उबाल लीजिए, उसमें अच्छे से देसी घी डालें और कुछ मीठा मिला लीजिए, चीनी इत्यादि मिला लीजिए और उसको कहीं खुले स्थान में पशु पक्षियों के लिए रखिए। आपके लिए ये बहुत अच्छा उपाय हो सकता है। ये समय बहुत ही बहुमूल्य है, इसे आपको यूं ही व्यर्थ में गंवाना नहीं चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। आपके लिए शुभ अंक बनता है 1 और शुभ रंग बनता है लाल। अब बारी सिंह राशि की। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज परिस्थिति आपके लिए पिता से कुछ विरोध और वाहन संबंधी कुछ असुविधा को दर्शाती है। पिता के लिए कुछ असुविधाजनक समय के संकेत भी मिलते हैं, फिर भी दिन कुल मिलाकर के शुभ परिणामों से परिपूर्ण रहने वाला है। आज के दिनचर्या में गाय को 2 रोटी गुड़ के साथ देना आपके लिए बहुत शुभ होगा। किसी भी काम को करने में बहुत ज्यादा उत्सुकता आप न दिखाएं। आपके लिए शुभ अंक बनता है 8 और शुभ रंग बनता है गुलाबी। अब बारी कन्या राशि की। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए काम को नजरअंदाज करने पर समस्या बढ़ जाएगी। यदि आप इन दिनों जन्म स्थान के आसपास स्थानांतरण या भ्रमण का प्रयास कर रहे हैं तो असफलता प्राप्त हो सकती है। आज का दिन संतान के लिए शुभ फलदायी होगा और आर्थिक लाभ भी मिलता दिखाई देता है। इस दौरान आपको महादेव की पूजा आराधना करने के साथ साथ घर के बड़े बुजुर्गों का भी सम्मान करना चाहिए और उनकी सेवा करें। खराब स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करें। आपके लिए शुभ अंक बनता है 3 और शुभ रंग बनता है सफेद। अब हम लोग आ गए हैं दूसरे उपाय के पड़ाव पर। अब हम लोग जानेंगे कि नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। प्रतिदिन अपनी पूजा के दौरान अगर आप 2 कपूर के टुकड़े जलाते हैं, कपूर जला करके उसके ऊपर लौंग रख करके जला देते हैं, तो ये आपके घर से और आपके शरीर में व्याप्त जो भी नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है, जो आपके सोच में, विचार में, आपके दिल और दिमाग में छा गई है, घुस चुकी है, जिसने घर बना लिया है, उसको निकालने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी। अब बारी तुला, वृश्चिक और धनु राशि की। तो सबसे पहले तुला राशि। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आर्थिक साधन के लिए किसी की मदद लेनी पड़ सकती है, परंतु आजीविका के क्षेत्रों में या बाहर के व्यावसायिक रिश्तों में आपको मदद बहुत अच्छी मिलेगी भी। दाम्पत्य संबंधों में या प्रेम संबंधों में आपको सावधानी रखनी चाहिए। गुरु का आशीर्वाद लें। कार्य की रुकावट से तनावग्रस्त न हो। गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ आज आप करेंगे तो आपका कल्याण होगा। आपके लिए शुभ अंक बनता है 4 और शुभ रंग बनता है पीला। अब बारी वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए दाम्पत्य जीवन सुखमय बनता दिखाई देता है। मित्रों और अपने साथी के साथ पूरा सहयोग मिलेगा। कोई पुराना रोग फिर से उभर करके आपको परेशान कर सकता है। दुर्व्यसनों का यानी बुरी आदतों का आपको त्याग करना चाहिए। बच्चों के स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखें। गाय व पक्षियों को चावल खिलाएं। निवेश की दृष्टि से यह समय बहुत अच्छा नहीं दिखाई देता है। आपके लिए शुभ अंक बनता है 2 और शुभ रंग बनता है सुनहरा। अब बारी धनु राशि की। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आपका पराक्रम बढ़ने के कारण आप अपने कार्यक्षेत्र में सब काम बहुत आसानी से कर लेंगे। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अधिक लाभदायी नहीं है। परिवार के साथ प्रसन्नता का वातावरण रहेगा। जीवन साथी के साथ अनुकूल संबंध स्थापित होंगे। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए देवी दुर्गा की पूजा आराधना करने के साथ साथ घर से निकलने से पहले एक लाल कपड़े में थोड़ा सा सौंफ, 2 चम्मच सौंफ डाल करके उसको अच्छे से पोटली बांध लीजिए और अपने बेडरूम में उसको रख करके आप घर से निकल जाइए। जितनी भी नकारात्मकता है, नेगेटिविटी है और काम में जो बाधा आने वाली है, उसको ये सौंफ अपने आप दूर कर देगी। कार्य में अवरोध आए तो उससे मन को निराश न करें। आपके लिए शुभ अंक बनता है 8 और शुभ रंग बनता है कत्थई। अब बारी आज के तीसरे उपाय की। आज के तीसरे उपाय में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बेड की स्थिति आपकी कैसी होनी चाहिए, क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण ये है, ये जानकारी देने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि पिछले लगभग 50 सालों में कह सकते हैं हमारी आपकी लाइफस्टाइल में, हमारे आपके घरों में बॉक्स बेड की आवश्यकता अचानक से बढ़ गई। पहले ये नहीं हुआ करता था। ये लगभग 50 साल का डेवलपमेंट कह सकते हैं। तो जिस बिस्तर पर हम और आप सोते हैं,
ठीक है, हमारे आपके यूज वाला जो बेड है, अगर वो खासतौर पर बॉक्स बेड है, और बॉक्स बेड अगर नहीं है तो भी अगर पलंग या चौकी है, तो उसके नीचे जो खाली जगह है आपको ये ध्यान रखनी है कि उसके नीचे हम कबाड़ ना ठूस के रखें। ठीक है, जो चीज़ें गंदी हैं, खराब हैं, यूज़ में नहीं आती हैं, उपयोगिता जिन चीज़ों की नहीं है, बॉक्स बेड में भी हम यही करते हैं कि जो चीज़ें ज़रूरत नहीं है, सीज़न चला गया, गर्मी के कपड़े की ज़रूरत नहीं है, आपने उसके अंदर भर दिया, जाड़े के कपड़े निकल आए, गर्म कपड़े आपने भर दिया, फिर उसी तरीके से ठंडे कपड़े भर दिए, गर्म कपड़े निकल आए, रजाइयाँ सब भर दी। तो जो भी चीज़ें आप रखें, एक तो सबसे पहली चीज़ की साफ़ सफाई के साथ अगर बॉक्स बेड में रखते हैं, बहुत व्यवस्थित ऑर्गेनाइज्ड वे में रखिए। और जहां तक संभव हो अगर पलंग रखते हैं तो पलंग के नीचे इस तरीके की कोई भी चीजें नहीं होनी चाहिए। उसकी जो निगेटिव एनर्जी है वो हमारे आपके जीवन को, दिनचर्या को प्रभावित करती है। अगर आप जिस बिस्तर के नीचे सोते हैं उस बिस्तर के नीचे पुराना तथा अनुपयोगी सामान होता है तो इससे अशांति, लड़ाई झगड़े, गृह क्लेश, शारीरिक कष्ट, रोग, आर्थिक क्षति इत्यादि का वातावरण स्वतः ही घर में बन जाता है और लाख प्रयास के बावजूद भी आपको फिर लाभ नहीं मिलता। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि की, और उसके बाद चर्चा होगी आज के महा उपाय की। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए कुछ मानसिक चिंताएं घिरे रखेंगी। आजीविका के क्षेत्र को लेकर के परेशान और चिंतित रहेंगे। प्रयास करने से आय भी बढ़ेगी और कहीं अच्छा व्यय होने की भी संभावना दिखती है। लाल चंदन का तिलक आपको मस्तक पर लगाना चाहिए और किसी के बारे में पहले से कोई धारणा न बनाएं। आज भगवान विष्णु की पूजा आपके लिए बहुत ज़्यादा सार्थक सिद्ध हो सकती है। आपके लिए शुभ अंक बनता है 5 और शुभ रंग बनता है भूरा। अब बारी कुंभ राशि की। परिवार के पुराने मामलों में विवाद की स्थिति बनी रहेगी, जिसके शीघ्र में सुलझने की कोई उम्मीद नहीं दिखाई देती है। धन की प्राप्ति होगी तथा उसके निवेश हेतु उसके उपयोग के लिए उचित व्यावसायिक सेवाएं आपको लेनी पड़ सकती हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए रुपए पैसे के लेन देन में आपको सचेत रहना चाहिए और भगवान भैरव का दर्शन, पूजन और उनकी आराधना करते हैं तो आपके हित में होगा। आपके लिए शुभ अंक बनता है 4 और शुभ रंग बनता है काला। अब बारी मीन राशि की। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज अचानक से धन प्राप्ति के योग बनेंगे, जो आपके लिए बहुत शुभ दिखाई देता है। दिन बहुत अच्छा है, आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, सामाजिक मान सम्मान बढ़ेगा, भाई बहनों के लिए के तरफ से शुभ समाचार मिलेगा और आर्थिक मामलों में भी कुछ सुधार आएगा। इस समय जो आप अगर ऋण प्राप्ति की कोशिशें कर रहे हैं, यानी कर्ज लेने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको सफलता मिलती दिखाई देती है। आज यदि संभव हो जाए तो आपको एक समय का व्रत रखना चाहिए और एक समय भोजन करना चाहिए। मन की चंचलता को नियंत्रित करें। आपके लिए शुभ अंक बनता है 1 और शुभ रंग बनता है सफेद। तो मित्रों, अभी तक हम लोगों ने कार्यक्रम में जाना आज की 12 राशि के बारे में, आज के पंचांग के बारे में, आज का दिन का महत्व क्या है उस बारे में जाना, और इसके अलावा जानकारी की आज के 3 अन्य उपायों के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे कि परिवार की समृद्धि के लिए क्या आवश्यक है। जी हाँ, आज के महा उपाय में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किसी भी परिवार की समृद्धि के लिए क्या आवश्यक है। शास्त्रों में समृद्धि, सुख, शांति हेतु क्या बातें बताई गई हैं और कौन कौन सी बातें अनिवार्य बताई गई। यानी आपके जीवन में अगर आप सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हैं तो शास्त्रों में ऐसे कौन कौन से वचन हैं जिनको पालन करके आप सुख और शांति प्राप्त कर सकते हैं, और ये बातें अनिवार्य बताई गई हैं। उसके अलावा ये सुख, शांति, समृद्धि, संपत्ति इत्यादि की प्राप्ति आसानी से संभव नहीं है। नहीं तो हर व्यक्ति आज समृद्ध होता। इतनी ज्यादा गरीबी हमारे देश में या पूरे विश्व में नहीं होती। तो इन बातों का ध्यान करिए, इनका पालन करने से आपको लाभ अवश्य मिलेगा। क्या आपने शास्त्रीय बातों का कभी अनुसरण किया है? ये दादा दादी, नाना नानी, गुरु आदि बड़े बुजुर्गों के उपदेशों से भी, उनकी जो कहावतें थी, जो नसीहतें थीं, सीख थी हम लोगों के बचपन के समय में, जो हमको वो सिखाना चाहते थे, हमारे दादा दादी हों, बड़े बुजुर्ग हों, हमारे नाना नानी हों, हमारे गुरु हों, तो क्या हमने उन पर ध्यान दिया? अगर अब भी आपने इन बातों को नहीं जाना तो समझ लीजिए कि आपका जीवन व्यर्थ है, आपने कुछ नहीं जाना। ये 6 वस्तु या 6 उपाय आपके जीवन को बदल सकते हैं। सबसे पहली चीज, गौ सेवा। अपने भोजन से गौग्रास नित्य अवश्य निकालें।
दूसरा, गंगा जल घर में रखना और समय समय पर उसको ग्रहण करते रहना, यानी उसको पान करना, पीते रहना। और भवन की शुद्धि पूजा पाठ हेतु प्रयोग में लेना आपके पुण्य में वृद्धि करके पापों का नाश करता है। तो घर की शुद्धि के लिए भी उसको समय समय पर विशेष तिथियों में गंगा जल और तीर्थ के जलों को आपको छिड़कते रहना चाहिए अपने घर में। तीसरा, महामंत्र गायत्री, इसका नियमित रूप से जाप करना, आपके भवन में हवन होम करते रहना। इस मंत्र से आपके समस्त अर्जित पापफल का नाश करके जीवन के संघर्ष को समाप्त कर सुख, समृद्धि, वैभव, प्रतिष्ठा, इंद्रिय जागरण आदि का ये आपको लाभ देता है। चौथी चीज, शालिग्राम विष्णु जी का पूजन। शालिग्राम विष्णु जी को साक्षात स्वरूप जो है वो शालिग्राम जी का माना जाता है, विष्णु जी का। अपने पूजा स्थान में रखना और उनकी नियम पूर्वक निष्ठा से सेवा करना बिना किसी परिश्रम के माँ लक्ष्मी को आपके घर पर व्यापार में आकर्षित करता है। तो शालिग्राम की प्रतिष्ठा आप अपने पूजा स्थान में करते हैं, और सिर्फ प्रतिष्ठा ही नहीं करनी है कि एक दिन आपने शौक में रख लिया और फिर आगे उनका पूजन नहीं कर पा रहे। इनको साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है, तो उनको रख करके पूरे नियम और विधि विधान से आप उनका पूजन करेंगे तो निश्चित ही आपका कल्याण होगा, इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। शंख, पांचवा है शंख। मां लक्ष्मी के भाई किसी भी प्रकार के शंख, विशेषकर दक्षिणावर्ती अथवा पांचजन्य शंख को भवन में रख करके पूर्ण नियम से पूजन करके उससे शालिग्राम जी या विष्णु जी पर अभिषेक करना, उसमें दूध या जल भर करके उससे शालिग्राम या भगवान विष्णु की मूर्ति, प्रतिमा का अभिषेक करना आपकी समस्त अभिलाषाएं पूरी करता है। छठा है तुलसी पूजन। माँ तुलसी को अपने घर के आंगन में स्थान देकर के उनकी अधिक से अधिक सेवा, आरती, भोग तथा विशेष तिथियां जैसे पूर्णिमा, एकादशी, प्रदोष आदि पर दूध का अर्घ समर्पित करने से आपके परिवार, जीवन, व्यापार आदि में दुख जो हैं वो दूर होते हैं। आपको राज्य लाभ, धन लाभ, उच्च पद की प्राप्ति करा करके समाज में प्रतिष्ठित कराता है। तो ये जो 6 चीजें हैं ये किसी भी व्यक्ति के जीवन के लिए, खासतौर पर सनातनी के लिए, जो सनातन परंपरा में, सनातन धर्म में विश्वास रखते हैं, उसका पालन करते हैं, उनके लिए ये बहुत अनिवार्य होता है। तो ये 6 चीजें एक बार फिर से आप समझ लीजिए। गौ सेवा, गंगाजल, गायत्री का प्रयोग, शालिग्राम जी का पूजन, शंख का प्रयोग और तुलसी माता की पूजा आराधना, सेवा और तुलसी जी को अपने घर में स्थान देना। इन 6 वस्तुओं का घर में होना, इनकी सेवा पूजन करना किसी भी व्यक्ति के जीवन को उच्च शिखर पर ले जाने में स्वयं में ही सक्षम है। इसके अलावा आपको और किसी उपाय, टोने टोटके की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, बशर्ते आप इन 6 की 6 चीजों को पूरे नियम के साथ पालन करें। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको यह एपिसोड निश्चित ही पसंद आया होगा। आप सभी से आग्रह है कि आप जब भी मेरा वीडियो देखते हैं तो इसे लाइक और शेयर जरूर किया करें। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि महादेव और उसके साथ साथ भगवान विष्णु आपका कल्याण करें, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल वैभवन। नमस्कार। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने, प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818 300 146 9990 724 131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।